अभी कुंडलपुर पंचकल्याणक में 3 आश्चर्य हुए गुरुवर। एक तो कुंडलपुर बड़े बाबा के सानिध्य में इतना बड़ा पंचकल्याणक जो कि अभूतपूर्व था। दूसरा पूज्यवर आचार्य श्री के सानिध्य में इतने सारे शिष्य और शिष्याओं के सानिध्य मिलना, जो कि कुंद कुंद भगवान के बाद में ऐसा पंचकल्याणक हुआ, आपके मुख से मैंने सुना। तीसरा आश्चर्य एक बहुत ज़बरदस्त हुआ गुरुवर, जो मेरे समझ में आज दिन तक नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास आज जबलपुर आया हूँ गुरुवर। वो आश्चर्य ऐसा है कि आचार्य श्री के संग में जितने भी मुनि और शिष्याएँ आई, वो सब आए, मिलन हुआ, मीडिया में भी दिखाया गया, सोशल मीडिया में भी खूब दिखाया गया। पर एक भक्त का, एक शिष्य का मिलन जब हुआ तो पूरी मीडिया एकदम फुल थी, पूरा कुंडलपुर फुल था और सब जगह आपकी चर्चा, उस शिष्य की चर्चा थी। फिर आगे आश्चर्य ऐसा हुआ कि जैसे ही उस शिष्य ने अपने अश्रु से गुरु के चरणों की वंदना करी, पर गुरु मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे और उस शिष्य के आंसुओं से चरणों की वंदना हो रही थी। गुरुवर, मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया, मैं आपसे 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। गुरु, आप दोनों के बीच में क्या तारतम्य है, कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं आप धासु साधु है, धाड़ते हैं, पर आप ऐसे मौनी बाबा की तरह वहाँ रहे पूरे कुंडलपुर पंचकल्याणक में जैसे आपको कुछ ही नहीं आता और आप एकदम मौन रहे। गुरुवर, मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। गुरुवर, बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश जी, उसका चित्र यहाँ लगा भी हुआ है, एक बार देखें। कुछ बातें यदि नहीं समझ में आए तो ज़्यादा अच्छी है। कई बार ऐसी होती हैं कि अंतरंग चेतना की बातें होती हैं जो शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकती। रही बात भक्तों के, उसी को देखने के लिए तो वो भीड़ थी, क्योंकि उसे समझने के लिए ही तो भीड़ थी कि कुछ समझें। लेकिन नहीं समझ में आना भी एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सवाल है, किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य श्री कह रहे थे कि आप दहाड़िए, दहाड़ है। अरे भाई, दुश्मन हो तो धड़ाओ, वहाँ तो अपना सब घर के लोग बैठे। अबे बताओ भाई, शेर कभी अपनी मेजॉरिटी में दहाड़ता है? वो तो हमारा सब लोग अपने गुरुजन बैठे, वहाँ क्या दहाड़ना। कोई एक आध दुश्मन को लाके बताऊं तो बताऊं कि दहाड़ कैसी होती है। तो दहाड़ने के लिए भी तो मौका, प्रसंग चाहिए पड़ता है। और आगे की जो बातें हैं वो तो अपने गुरु और शिष्य के लिए, गुरु के सामने कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के सामने और गुरु के सामने कभी व्यक्ति को अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बड़ों के सामने जितना लघु बनने में आनंद है, उतना बड़ा बनने में आनंद नहीं है। क्योंकि लघु बनने में जो कुछ मिलता है वो अलौकिक होता है। समर्पण में जो मिलता है वो अलौकिक होता है। जिस समय भक्त भगवान को नमस्कार करता है, उसी समय सब कुछ मिलता है, बाकी सब तो औपचारिकता है। जब तुम भगवान को जब नमोस्तु करते हो और वह जो समर्पण होता है, बस उस समय जो एनर्जी मिलती है, वह एनर्जी ना तो पूजा से मिलती है, ना देखने से मिलती है, वो सबसे ज़्यादा समर्पण। तो जितना ज़्यादा वहाँ अपन को कुछ देना नहीं है, वहाँ सब कुछ लेना है। बोलने में देना पड़ता है और मौन में लेना पड़ता है। तो वहाँ हम देने के लिए नहीं, लेने के लिए गए थे, तो जी भर के लिया है। लेने की बात आती है ऐसा। नमोस्तु गुरु।